हरिओम। नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 26 है और इसमें हम विशेष कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पे कुंडली है, हमने ये बात आपको समझा दी कि B1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन H1। व्यक्ति इस संसार में किसी भी चीज को जो प्राप्त करता है तो वो तीन तरह के सुख चाहता है उस चीज से, कि वो चीज मुझे मिल जाए, उसको प्रयोग करने का अधिकार मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पर इस बात की क्या गारंटी है कि किसी चीज का, कोई चीज आपको भगवान ने दे दी, उसको प्रयोग करने का अधिकार आपको दे दिया, उसका सुख भी आपको मिलेगा। तो ये तीन चीजें एस्ट्रोलॉजी में कैसे फाइंड आउट होती हैं, यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुंडली में B1 B4 को हम कंसिडर कर रहे हैं। B1 जो B4 भाव है वो हमारी प्रॉपर्टी का है और प्रॉपर्टी के संबंध में व्यक्ति का विशेष लगाव होता है कि प्रॉपर्टी का सुख उसको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक कैटेगरी का मतलब है कि वो चीज मिलना, एक कैटेगरी का मतलब वो चीज का सुख मिलना, बी कैटेगरी का मतलब वो चीज मिलना और सी कैटेगरी का मतलब उस चीज को प्रयोग करने का अधिकार मिलना। ये तीन हमने पॉइंट डिस्कस किए। तो आप से हम पूछें अगर कि इन तीनों में से कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने फीडबैक देना। कि किसी चीज का सुख मिलना, आपके पास कार नहीं है लेकिन आप फिर भी कारों में घूमते हैं, ना आपको कार को प्रयोग करने का अधिकार है लेकिन फिर भी आप कार में घूमते हैं, मींस एक कैटेगरी का सुख आपकी कुंडली में है। अब एक कैटेगरी क्या होती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। बी कैटेगरी का मतलब आपके पास कार है और सी कैटेगरी का मतलब आपको कार को प्रयोग करने का अधिकार भी है। कुंडली में यह बात चेकआउट करने के लिए तीन डिपार्टमेंट हैं। ए डिपार्टमेंट को बोलते हैं आपकी कुंडली के अलग अलग B1 से लेके B12 तक अलग अलग प्लैनेट जो है कारक बनते हैं। किसी भाव के प्लैनेट 1 या 2 बनते हैं तो किसी के 3-4 बनते हैं जो कारक होते हैं, वो उस चीज का सुख हमें देते हैं। अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें, वो है चीज मिलना। चीज मिलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में किसकी होती है? अगर बेटे ने कहा कि ये चीज पापा चाहिए तो कौन लेके आएगा? पापा लेके आएंगे। तो जो घर का मालिक होता है, मींस B1 का जो मालिक होगा या B4 का जो मालिक होगा, वो आपको कार दिलाएगा। अगर वो अच्छी कंडीशन में होगा तो आपको कार मिलेगी। कार दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? उस भाव के मालिक की। यदि हम B4 की बात कर रहे हैं तो B4 का जो मालिक होगा वो हमें चीज बी कैटेगरी दिलाएगा। सी, अब सी को हम यहां पे एक पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, वो है मेहमान, मींस प्लैनेट। कि उस घर में जो मेहमान आएगा वो चीज के प्रयोग के अधिकार को देगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं यहां पे हम। तो ये 3 पॉइंट ले रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं आपको, और हम बताया आपको कि ये 3 पॉइंट देखने में पता लगता है कि व्यक्ति को कार मिलेगी, कार को प्रयोग करने का अधिकार मिलेगा या कार का सुख मिलेगा। तो नेक्स्ट वर्कशॉप में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। अगर आपको ध्यान हो तो भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में 4th भाव का जो लॉर्ड है वो सूर्य भगवान है, और अगर 4th भाव का लॉर्ड सूर्य भगवान है, वो अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब बी कंडीशन ट्रू होगी। बी कंडीशन ट्रू होगी। अगर बी कंडीशन किसी भी कुंडली में ट्रू हो रही है तो उस चीज का मिलना तय है। उस चीज का प्रयोग का अधिकार मिलना अलग है, उसका सुख मिलना अलग है, लेकिन वो चीज आपको मिलेगी।
क्योंकि बी कैटेगरी अच्छे प्रभावशाली ढंग से घर का मालिक घर में ही हो तो चीज मिलने की संभावना अधिक होती है। घर में कोई मेहमान हो तो प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है। और जो कारक है वो सुख देने वाला है प्लैनेट। कि जो दाता है, जैसे माता का अगर सुख चाहिए तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में जितना अच्छा होगा तो माता का सुख आपको मिलेगा। ये एक टॉपिक से हट के बात करती। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, उसका हम वेलकम करेंगे और प्रयास करेंगे कि एक विद इन ए टाइम आपको बताया जाए। अदरवाइज क्वेरी की टॉक के अंदर या अगली वर्कशॉप के अंदर, अगली क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।